हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल टेक लाइक ट्रो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम बताने जा रहे हैं बिहार पुलिस का जो फॉर्म आया है उसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, आपको कोई भी सवाल का जवाब पूछना हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन हमको इतना भरोसा है कि हम जो भी आपका डाउट होगा हम आपका क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, इसके लिए हम आपको जो भी ऑफिशियल जो बिहार पुलिस का है उस साइट से हम डाउनलोड किए हुए हैं नोटिफिकेशन बिहार पुलिस का, जिसमें सब कुछ मेंशन है, कौन कौन भर सकता है, कितना उसका एज लिमिट क्या है, उसका कब पास आउट होना चाहिए, कितना उसका परसेंटेज, कब पास हुआ, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप मेरे साथ बने रहना है मेरे वीडियो में। तो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कौन कौन भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बिहार पुलिस का जो है हम उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किए, उसमें क्या क्या दिया है देखिए। यहाँ पे दिखा रहे, साइड में दिखा रहा होगा आपको, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बिहार के लिए यहाँ पे दिया है, उसका पे होगा 70,000 तक। ठीक है, उसका लास्ट पे आउट होगा 17,000 तक। और भर्ती कितना है 21,391 मतलब सीट है। ठीक है, इस भर्ती में यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, 21,391 मतलब सीट है इसमें। चलिए आगे चलते हैं हम, इधर कुछ नहीं है। यहाँ पे भारतीय नागरिक वो क्या भरने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता मतलब क्या होगा, दिनांक 8/1/2022 तक इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। मतलब जो भी 2023 में पास आउट हुए हैं वो नहीं भरेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और जो भी 2021 के पहले 2022 के पहले जो भी पास आउट हुए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब उनका एज बचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी भरेंगे। ठीक है, चलिए। अभ्यर्थी उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। और यहाँ पे एक बात है कि जो भी अभ्यर्थी क्या हुआ शैक्षणिक जो बिहार पुलिस से पास की मतलब बिहार सरकार से जो भी कॉलेज होते हैं उनसे अगर उसके समकक्ष जैसे 12th नहीं किए हैं उसके समकक्ष उसके बराबर जैसे ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो समकक्ष होता है, समकक्ष डिग्री देता है बिहार सरकार, जिससे आप भर सकेंगे। ठीक है, बस आपको पास आउट कब होना चाहिए, 1/8/2022 का पहले आपको पास आउट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरिएगा। ठीक है, और आपका अभ्यर्थी का उम्र यहाँ पे दिया है कि आपका उम्र कितना होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी का उम्र दिनांक 1/8/2022 को मतलब उस दिन तक समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसार जैसे मैट्रिक या आधार कार्ड के जो भी होता है आपका ID कार्ड उसमें होना चाहिए, जिसमें कि सामान्य देखिए सामान्य जो जाति से होगा अनारक्षित वर्ग से पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल का होना चाहिए। ठीक है, उसका और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष दिया गया। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम आयु 18 साल, इसमें ट्रांसजेंडर भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम आयु 30 साल के लिए दिया गया। सभी कोटि आरक्षित कोटि के बिहार के पश्चिमी बिहार में नामांकित गृह रक्षकों के विहित निकटतम उम्र सीमा 5 वर्षों में छूट दी जाएगी। जो भी वहाँ पे काम करते हैं बिहार से उसके बच्चे के लिए 5 साल के लिए उसको छूट दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता मापदंड। ठीक है, हर एक जाति के लिए जैसे कास्ट के लिए अलग अलग मापदंड होता है, उसको भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो अनारक्षित ऊंचाई उसे हाइट कितना होना चाहिए, जिसका भी लड़की यहाँ पे क्या ऊंचाई कितना होना चाहिए। ठीक है,
अनारक्षित या सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, ठीक है। बस 5 सेंटीमीटर ज़्यादा लिया गया है इन लोग से, ठीक है। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 155 सेंटीमीटर, कोई भी वर्ग की हो, महिला लड़की अगर कोई भी जात से हो, उसका क्या है हाइट जो है सेम है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना क्या होना चाहिए पुरुषों के लिए, महिला में सीना को नापा नहीं जाता, ठीक है। ओनली पुरुष के लिए देखिए सीना क्या होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर कितना 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। फुलाने के बाद की मात्रा में कम में 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य होगा। अगर आपका सीना है 81 सेंटीमीटर, अगर आपको नहीं फूल पाता है तो उसको आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, दोनों में सेम है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर, अगर न्यूनतम बिना फूले 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फुलाकर उसको कितना 84 सेंटीमीटर कर देना चाहिए, ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए सीमा की मापी नहीं की जाती है होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया जो बोले, यहाँ पे उन लोगों को चेक नहीं होता है, ठीक है। सीना वजन कितना हो, सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना अनिवार्य है, ठीक है। उसका न्यूनतम अधिकतम आप 70 किलो का हो उससे मतलब नहीं है, न्यूनतम आपको कितना होना चाहिए 48 किलो का होना चाहिए, ठीक है। 70 किलो का होंगे तो आपसे दौड़े नहीं निकलेगा, ठीक है। किन्नर ट्रांसजेंडर के अभ्यर्थियों जो भी मतलब किन्नर होते हैं उनके लिए क्या है, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता मापदंड महिलाएं अभ्यर्थियों के समान होंगे, महिला के समान हो। जो भी ट्रांसजेंडर होंगे उनका जैसे महिला का जैसे उनका हाइट 155 सेंटीमीटर लगेगा महिला का, वैसे ही ट्रांसजेंडर जो भी है उनका भी हाइट 155 सेंटीमीटर ही न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया, पहले लिखित परीक्षा होगा और समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, ठीक है। प्रश्न पत्र जो होंगे 2 घंटा के लिए होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सही उत्तर पे 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। जो ये पूरा एग्जाम होगा इसका पूरा 100 नंबर का होगा, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव पे 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। OMR पुस्तिका OMR सीट पर होगा। लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय समिति 10वीं कक्षा अथवा लिखित होगा, एक हिंदी अंग्रेजी इतना। अगर आपको लिखित परीक्षा में 30% अगर आपको पास करना है इस बिहार पुलिस को, तो आप क्या लिखित जो परीक्षा हो रहा है OMR सीट पर, इसमें आपको 30% जैसे 100 में 30 नंबर मंगाना जरूरी है, तब आप क्या हो गए एलिजिबल हो जाएंगे आपको फिजिकल देने के लिए। बाद में मेरिट बनेगा तो होगा कि नहीं होगा उसको मतलब, लेकिन आप दौड़ के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। 30 को अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें से दौड़ के लिए अधिकतम आपको कितना नंबर मिलेगा 50 नंबर। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर को दौड़ना है 6 मिनट में। अगर वो कोई लड़का है जो 5 मिनट से कम में मारता है तो उसको मिलेंगे पूरे 50 नंबर, ठीक है। 1600 मीटर अगर वो 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में मारता है उसको मिलेंगे 40 नंबर, ठीक है। अगर वो लड़का है 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड से कम में मारता है, ठीक है, तो उसको मिलेंगे 30 नंबर। अगर कोई 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट के बीच में मारता है तो उसको मिलेंगे 20 नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो 6 मिनट ज़्यादा समय लेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में मारना है, ठीक है। अधिकतम 5 मिनट दिया गया 1 किलोमीटर को दौड़ने में, ठीक है। इसमें 4 मिनट से कम, अगर 4 मिनट से कोई कम में उसको मार 1 किलोमीटर दौड़ जाती है तो उसको मिलेगा पूरे 50 नंबर, ठीक है। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर कोई लड़की दौड़ती है उसको मिलेगा 40 नंबर, ठीक है।
अगर कोई लड़की है जो कि 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक या 4 मिनट 40 सेकंड से कम लगते हैं, मतलब 4:20 से 4:40 के अंदर अगर आती है तो उसको मिलेगा 30 नंबर, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर जो है उसको 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच में मारते हैं, उसको मिलेंगे 20 नंबर। 5 मिनट से अधिक लेने वाली महिलाओं के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर 5 मिनट ज़्यादा उसको टाइम लगेगा तो उसको वहीं पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड है गोला को फेंकना, ठीक है। फर्स्ट दौड़ हो गया, सेकंड में क्या होगा, गोला को फेंकवाया जाएगा, ठीक है। लोहा का गोला रहता है उसको फेंकवाया जाएगा। अधिकतम 25 अंक इसमें मिलेगा अगर पूरा आप बिकते हैं तो। जितना इसमें देखिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है, ठीक है। 16 पाउंड का गोला है जो कि न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंक देना है, ठीक है। 16 फीट से अधिक से 17 फीट तक जो भी फेंक देगा, अगर 16 फीट मतलब ज़्यादा अगर फेंक देता है उसको 16 फीट से 17 फीट तक आपको 9 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर 17 से ज़्यादा है, 18 तक 17 से 18 फीट के बीच में अगर बिकते हैं तो आपको 13 अंक मिलता है। 18 से 19 फीट के बीच में अगर आप बिकते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 17 नंबर। अगर 19 से 20 फीट के बीच में आप उस गोला बिकते हैं तो आपको मिलेगा 21 नंबर। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा बिक देते हैं तो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब कितना बिकना है, 25 फीट से ज़्यादा, तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, जो कि 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट में से 13 फीट में अगर कोई लड़की बिकती है तो उसको मिलेगा 9 अंक। 13 से 14 के बीच में 13 अंक। 14 से 15 फीट अगर बिकती है तो उसको 17 अंक। अगर 15 से 16 फीट बिकती है तो उसको 21 अंक। अगर वो 16 फीट से अगर अधिक बिक देती है वो लड़की, उसको पूरे मिलेंगे 25 अंक, ठीक है। अब उसका थर्ड नंबर में क्या होगा, हाइट जंप, ठीक है। हाइट जंप में देखिए पुरुष के लिए क्या है, सभी पुरुषों के लिए सेम होगा। इसमें हाइट जंप क्या होगा, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए ऊंची कूद के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है, ठीक है। अगर कोई लड़का है जो 4 फीट कूद जाता है तो उसको मिलेंगे पूरे 13 अंक, 13 नंबर मिल जाएंगे अगर 4 फीट कूदता है तो। और वो 4 फीट 4 इंच कूदता है तो पूरा उसको मिलेंगे 17 अंक, ठीक है। 17 नंबर मिलेंगे। अगर 4 फीट 8 इंची कूदता है, वो 4 फीट मतलब 4 फीट 4 इंची से 4 फीट 8 इंची कूदता है तो उसको मिलेंगे पूरे 21 नंबर। अगर वो लड़का है जो 5 फीट कूद जाता है तो उसको पूरे 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई लड़का है जो नहीं कूद पाता है, इसके लिए क्या आपको 3 बार का चांस दिया था, ठीक है। 3 बार में अगर पूरा कर दिए, एक में गलती हो, 2 साल तीसरा पास कर गए तो आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा इसमें भी, ठीक है। अब थर्ड में है महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए आपको कूदना है मिनिमम 3 फीट, ठीक है। मिनिमम क्या है, 3 फीट कूदना है। और 3 फीट कूदने के लिए आपको 13 अंक मिलेंगे। अगर 3 फीट 4 इंच कूद जाती है तो उसको 17 अंक। अगर लड़की जो है 3 फीट 8 इंच कूदती है उसको मिलेंगे 21 अंक। अगर 4 फीट लड़की कूद जाती है कोई तो उसको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर 4 फीट कोई लड़की वो कूद जाती है तो उसको कितना मिलेंगे, पूरे 25 नंबर। और 3 फीट से जो कम कूदेगा उसको हटा दिया जाएगा, उसको अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगर कोई लड़का है जो कि अपना इंटर में ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है, उसका क्या इंटर मैट्रिक का जोड़ के उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अगर जिसका नंबर कम है उसको नीचे रखा जाएगा, ठीक है। इसमें दे दिया गया किसमें कितना सीट है। जैसे कि जनरल से है आपका कितना, जनरल से पूरा 21,391 सीट में यहाँ पे बांट दिया गया किसमें कितना सीट है। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 8,556 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ओबीसी, शायद ओबीसी इसमें आते हैं, ओबीसी वाले के लिए 2,140 सीट है।
अनुसूचित जाति के लिए 34 और 3,400 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 सीट है टोटल। उसके बाद सीखने पिछड़ा वर्ग के लिए ट्रांसजेंडर इसमें है, ट्रांसजेंडर में 2,570 सीटें हैं, ठीक है। पिछड़े वर्गों की महिलाएं के लिए 655 सीटें हैं, ठीक है। सामान्य प्रशासनिक विभाग, ठीक है। इसमें जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इसमें लड़की लोग का भी इसी में है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार के पद इतना 428। आरक्षित पदों के लिए पोता जैसे जो भी है केंद्र सरकार से सेनानी, उनके जैसे कोई सेनानी होते हैं उनका क्या होता है वहाँ पर सीमा पे शहीद होते हैं, उनके पोता देखिए पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 428 को ऐसे सीट है जो कि वो लोग भरेंगे, ठीक है। गृह विभाग जो भी लोग ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 56 को जो कि गृह विभाग में शामिल किए गए हैं उनको 56 सीट है आरक्षण। तो यहाँ तक महिलाओं के लिए प्रावधान क्या है बिहार में सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण। तो यही था मेन जानकारी जो कि हम आपको दे दिए। ऑनलाइन प्रक्रिया 20 तारीख से चालू हो चुकी है। देखिए ऑनलाइन आपको भरने के लिए आपको क्या क्या जरूरत किस किस चीज़ की जरूरत लगेगी। नाम राष्ट्रीय मोबाइल नंबर देखिए क्या क्या लगेगा इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण किया इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास, डोमिसाइल मतलब आरक्षण, कोटि, लिंग, जन्म तिथि, पदों के गृह रक्षक के होने अथवा होने संबंधी, पश्चात मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल आईडी माध्यम से अभ्यर्थी तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व उसको विवरण एडिट सुधार करने की सुविधा है। सुविधा जो भी अगर आप फॉर्म फिल हो रहा अगर आप फॉर्म फिल उसमें कुछ सुधार करने उसको सुविधा दिया जाएगा आगे चल के, ठीक है। यदि आप अपने गलत विवरण के साथ विवरण किया पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते। अगर आप पंजीकरण करते टाइम उसको अगर गलती करते हैं तो उसको सुधार नहीं किया जाएगा, फॉर्म में आपको सुधार किया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करते टाइम अगर आप कुछ भी गलत कर दिए जैसे कि आवेदन का प्रमाण पत्र प्रथम भाग और कोई गलत भर के आप दूसरा सबमिट कर दिए हैं तो वो आपको कभी भी रद्द कर दिया जाए। आवेदन द्वारा फोटो अथवा सिग्नेचर फोटो अपलोड न किए जाना, किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो हस्ताक्षर का अपलोड किया जाना। देखिए अगर कोई गलती से आपका फोटो छोड़ के दूसरे किसी का फोटो अपलोड कर दे सिग्नेचर तो क्या होगा, आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किए जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक रूप में प्राप्त कर लेना। जैसे कि आप कोई भी पैसा उसको दिए और पैसा क्या रिफंड आ गया आपके बैंक में तो क्या आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, गलत आरक्षण कोटि भरा जाना अथवा आरक्षित कोटि में संबंध रखने वाले आवेदन द्वारा किसी आरक्षित कोटि का दावा किया जाना। जैसे कि आप जनरल से हैं, आप बोल रहे हैं कि हम ST SC से हैं, पैसा कम लें तो वो क्या उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी। आवेदन में दी गई सूचनाओं के दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। जैसे जो भी आवेदन करेंगे ना उसमें अगर डॉक्यूमेंट में वही सेम टू सेम नहीं हुआ तो उसी टाइम आपका क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवेदन में गलत लिंग अंकित नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना सब आप ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर